सो स्टूडेंट्स, अमित इंग्लिश स्टडी में आपका स्वागत है। और हमेशा हम आप लोगों को अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हम आज जिस टॉपिक पर इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हमारा नज़दीक है, 15 अगस्त को आने वाला है। इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके बताएंगे, जिससे आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, वी सेलिब्रेट 15 अगस्त एवरी ईयर एज आवर इंडिपेंडेंस डे, यानी कि हम हर साल 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, बी मतलब होता है हम लोग, और अगस्त तो महीना का नाम है, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, ईयर मतलब होता है साल, एज मतलब होता है जैसे, आवर मतलब हमारा, इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा लाइन है, ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि 1947 में इसी दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। ठीक, ऑन दिस डे मतलब इसी दिन होगा, डी मतलब होता है मिलना या पाना, इंडिपेंडेंस मतलब तो स्वतंत्रता होता है, ब्रिटिश मतलब होता है अंग्रेज। ठीक, फ्रॉम मतलब से, रूल मतलब कानून होता है या नियम होता है। ठीक, तो अगला बढ़ते हैं। तीसरा लाइन है हमारा, इट इज ए डे ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल इंडियंस, यह सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व का दिन है। ठीक, इट मतलब होता है यह, डे मतलब दिन, ग्रेट मतलब होता है महान, प्राइड मतलब होता है गर्व। ठीक, इंडियंस मतलब होता है भारतीय, इंडियंस यानी कि भारतीय प्लूरल फॉर्म में। ठीक, अब फोर्थ लाइन है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफोल्ड्स द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेसेस द नेशन टू मार्क द इंडिपेंडेंस डे, यानी कि इसका मतलब होगा, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक, प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है प्रधानमंत्री, इंडिया मतलब भारत, अनफुल्स मतलब होता है फहराना, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय या राष्ट्र, फ्लैग मतलब होता है झंडा, एड्रेसेस एड्रेसेस मतलब होता है यहाँ पर अवसर के रूप में माना जाएगा। ठीक, नेशन मतलब होता है राष्ट्रीय या राष्ट्र, नेशन मतलब होता है राष्ट्र। ठीक, मार्क मतलब होता है चिन्ह, लेकिन यहाँ पर संबोधित के रूप में है, यहाँ पर संबोधित के रूप में है। ठीक, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, डे मतलब दिन। तो आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा लाइन है हमारा, ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज एंड परेड्स बाय आर्म फोर्सेज एंड स्कूल चिल्ड्रेन आर हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि इसका मतलब होगा, स्वतंत्रता दिवस पर देश के विभिन्न हिस्सों में सशस्त्र बल और स्कूली बच्चों द्वारा ध्वजारोहण समारोह और परेड आयोजित की जाती है। ठीक, यहाँ पर इंडिपेंडेंस मतलब तो पता ही है, फ्लैग मतलब भी पता है, होस्टिंग मतलब होता है मेजबानी, सेरेमनीज मतलब होता है समारोह, परेड मतलब परेड होता है, आर्म्ड मतलब होता है बाजू, फोर्सेज मतलब होता है बल, और स्कूल मतलब विद्यालय, हेल्ड मतलब होता है आयोजित। ठीक, डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न, पार्ट्स मतलब होता है भाग, कंट्री मतलब होता है देश। अब छठा लाइन है, एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन कल्चरल इवेंट्स क्यूज प्रोग्राम्स एंड डिबेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी कि इसका मतलब होगा, उत्सव के हिस्से के रूप में कई स्कूलों और कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और वाद विवाद आयोजित किए जाते हैं। अब हम वर्ड मीनिंग जान लेंगे। सेलिब्रेशन मतलब होता है उत्सव, कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक, इवेंट्स मतलब होता है आयोजन या स्पर्धाएं, क्विज मतलब होता है प्रश्नोत्तरी, प्रोग्राम्स मतलब होता है कार्यक्रम, डिबेट्स मतलब होता है बहस, ऑर्गेनाइज मतलब होता है आयोजित, मिनी मतलब होता है बहुत, और स्कूल मतलब विद्यालय, कॉलेज मतलब कॉलेजेस। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब सातवां लाइन है हमारा, इंडिपेंडेंस डे इंस्पायर्स us to stand united and work together to build a strong nation, यानी कि स्वतंत्रता दिवस हमें एक एकजुट रहने और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है।
यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग जानेंगे। इंस्पायरिज मतलब होता है प्रेरित, अस मतलब होता है हम लोग, स्टैंड यूनाइटेड दोनों एक ही साथ होगा तो बोलेंगे एकजुट रहना। वर्क मतलब होता है काम, टुगेदर मतलब होता है एक दूसरे के साथ, बिल्ड मतलब होता है बनाना, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, नेशन मतलब होता है राष्ट्र। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने वाली वीडियो मिलती रहे और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाए।